जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली, उन्होंने महात्मा गांधी जी को याद करते हुए बताया था कि भाई महात्मा गांधी जी ने आश्रम क्यों बनाए। महात्मा गांधी जी ने आश्रम बनाए, बाकी किसी नेता ने आश्रम नहीं बनाए, क्योंकि उस आश्रम से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बन बन के तैयार होकर आज बाहर निकले। वो फैक्ट्री है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के वर्कर की ट्रेनिंग का एक स्थान है। और एक दूसरी जो सबसे बड़ी बात बोली उन्होंने कि कांग्रेस का काम है सत्ता को चुनौती देना। कांग्रेस कभी समझौता नहीं करती। अंग्रेजों से अगर लड़ी है तो कांग्रेस, अगर अंग्रेजों की सत्ता को अगर किसी ने चुनौती दिया वो है कांग्रेस। और हमें कैसी सत्ता चाहिए? हमें कांग्रेस की विचारधारा की सत्ता चाहिए, हमें कांग्रेस की विचारधारा का नेता चाहिए, हमें कांग्रेस की विचारधारा का कार्यकर्ता चाहिए। अगर हमारा कार्यकर्ता भी आरएसएस की भाषा बोलता है, अगर हमारा कोई नेता आरएसएस की भाषा बोलता है, और अगर ऐसे में सरकार बन भी गई तो सरकार बनने के बाद हम कौन सा काम करेंगे? सरकार बनने के बाद हम कौन सा काम करेंगे? जो आरएसएस की रीति नीति, जो आरएसएस की मंशा है, इससे भी हमें लड़ना है, इसकी भी तैयारी हमें करना है। और अंतिम छोर तक, लगातार अंतिम छोर तक हर जिलाध्यक्ष को जाना है। आपके बीएलए, आपकी बूथ का काम, आपकी पोलिंग का काम, आपके मंडल, आपके सेक्टर, सबको चेक करके, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से ऑपरेट होना है और वहां 1% गुंजाइश नहीं है कि हम किसी का नंबर लिख दें और फोन आए ऊपर से और फोन वो ना उठे, क्योंकि बहुत सारी बातें फोन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आपके पास, सबके पास पहुंचती है। भाई किसी को कोई बात करनी है तो घर में बैठ के बंद कमरे में संवाद कर लो। सोशल मीडिया में लिख के क्या सोचते हो? भाई आज हमारा हर कांग्रेसी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, पद में हो या ना हो, सबका तो सम्मान है। हर बार एक बड़ी सरल भाषा आई है, किसी भी कोई भी निर्णय होना हो तो जातिवादी व्यवस्था की कल्पना बड़ी जल्दी आती है। हमेशा फलानी जाति को मौका नहीं मिला, फलानी जाति, फलाना, विरोध करना हो तो कोई ना कोई एक कारण ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई एक कारण। अभी मीटिंग हो रही है, बैठक है, हम लोग बैठे हैं, इसमें कांग्रेसी को दिक्कत हो ना हो, भाजपा का पेट दर्द करेगा और वो कुछ ना कुछ ट्वीट करेंगे, अखबार में लिखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी करेंगे, देखिएगा शाम तक या कल तक कुछ ना कुछ होगा। वो चुप होने वाले नहीं भाई। उन्होंने तो पूरी कांग्रेस को बदनाम किया। हर कांग्रेस के बीच में मतभेद पैदा कर, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और खुद राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे जातिवाद तुम फैलाओ, घृणा तुम बहताओ, धर्म के नाम पे विवाद तुम कराओ और तुम राष्ट्रवाद की बात करते हो। तुम्हारा राष्ट्र है कैसा बताओ, उसकी परिकल्पना करो। भाई आपका राष्ट्रवाद है कैसा, थोड़ा बताओ हमको, बताओ जनता को तुम्हारा राष्ट्रवाद है क्या। तुम्हारा विकास तो दिखा नहीं, दिखा आपको वो विकास, लेकिन विकास हो रहा है। विकास पुरुष गांव से लेके दिल्ली बंबई तक बैठे हैं, विकास तो हो रहा है लेकिन दिखा नहीं, वैसे उनका राष्ट्रवाद। तो मेरा अपने सभी कांग्रेस परिवार के साथियों से अनुरोध है कि जो कांग्रेस की बात है, अगर किसी के मन में, किसी के दिमाग में कोई बात है तो वो बंद कमरे में हो, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ना हो। और जो मैं, चूंकि आज कार्यक्रम बहुत देरी से शुरू हुआ, 12 बजे टाइम निर्धारित किया था, लेकिन
रास्ते के कुछ लोग और मैहर में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया मिलने मिलाने के चक्कर में। बहुत सारे साथी हैं जो खेती किसानी करते हैं, कोई बाहर जाके नौकरी करता, लेकिन है तो वो मित्र। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जो कांग्रेस में बराबरी से कंधा से कंधा मिला के पिछले 10 सालों से संघर्ष हमने साथ में किया है। तो जब वो नहीं होते तो मैं थोड़ा थोड़ा व्याकुल हो जाता हूं, विचलित हो जाता हूं। उसका फायदा उठाते हैं लोग। अभी हम लोग लगातार, राहुल जी ने बुलाया था, एआईसीसी से बुलावा आया कि आप लोगों को ट्रेनिंग में आना है, आप लोगों को 2 दिन का समय दिल्ली में देना है। ठीक है, हम लोग चले गए। ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, हो सकता है ये और पहले हो सकता था, लेकिन अभी तक सिर्फ इसलिए टल रहा था कि शायद वो लोग मान जाए, बात हो जाए, हेलो हाय हो जाए, सबको ही रहे जब कोई कार्यक्रम हो। नहीं थे, नहीं हुआ। पोस्टर भी बात चालू हो गया। भाई आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं। जानते हैं ना संजय भैया, जानते हैं पप्पू भैया, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, और आप इस शहर को भी तो जानते होगे ना, कौन कहां से जुड़ा है, कौन क्या कर रहा है। क्या मुझे हर आदमी के बारे में बताने की जरूरत है? मारुति एक्सप्रेस में एक खबर छप गई, क्या पोस्टर ऐसा, पोस्टर वैसा। भाई मारुति एक्सप्रेस तय करेगा कांग्रेस को। मारुति एक्सप्रेस का मालिक कौन है? और उसके इशारे पे बहुत सारे लोग नाचे, सोशल मीडिया में नाचने की कोशिश कर रहे हैं। भाव नहीं मिला। मेरे लिए आज हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हर छोटा हो बड़ा हो, जो कि दल ने जिम्मेदारी दी है। मैं सबके दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में सब क्या नहीं गया। जिसको विरोध करना है कर लो, जिसको जो करना है कर लो। गलत तो नहीं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिसकी जो मर्जी हो कर लो, मैं नहीं गया। लेकिन संगठन को चलाने के लिए मैं जाऊंगा, संगठन को चलाने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन एक बार जाऊंगा जीवन में, एक बार जाऊंगा, दोबारा नहीं जाऊंगा वहां, दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा दोबारा? अरे मेरा भी तो आत्मसम्मान है, मुझे उसकी भी तो रक्षा करनी है कि नहीं करनी। और ये मैंने बात अपने नेताओं को बताई। मुझे बोला गया कल, मैं कल जीतू पटवारी जी से मिलने के लिए भोपाल गया। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको इससे भी मिलने जाना है, उससे भी मिलने जाना है, ये करना है, वो करना। हमने कहा भैया मैं सबके यहां जाऊंगा, क्योंकि राहुल जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। मैंने आवेदन नहीं किया है, मैंने आवेदन नहीं किया है, मुझे राहुल जी ने जिम्मेदारी दी। और मैं सिर्फ आपसे एक अधिकार चाहता हूं। क्या मुझे आपको रोकने टोकने का अधिकार है? अगर आप गलत करते हो, अगर आपसे कोई गलती अनजाने में भी होती है, तो क्या मैं आपको रोक टोक सकता हूं कि नहीं रोक सकता? अगर मैं रोक टोक नहीं सकता, अगर मेरे रोकने टोकने में किसी को बुरा लगेगा, तो क्या यह संगठन कभी खड़ा हो पाएगा? आज जिस स्थिति में हम हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पिछले 10-12 साल से देखा लगातार, आदरणीय मकसूद अहमद जी ने, आदरणीय दिलीप मिश्रा जी ने, मैं हिसाब लगाता था, क्योंकि मैं भी तो दौड़ भाग करता था, कभी दिल्ली कभी भोपाल। तो मैं हिसाब लगाता था कि पार्टी कोई टीए तो देती नहीं है, लेकिन ये इतना दौड़ते कैसे? तो निश्चित ही दौड़े होंगे, तो अपने ही संसाधन से दौड़े होंगे, अपना खर्च करके दौड़े होंगे। आप हिसाब लगाओ कि जितने साल इन्होंने अध्यक्ष का कार्यकाल निभाया, तो दौड़ने में गाड़ी घोड़ा डीजल पेट्रोल में कितना खर्च आया होगा। तो किसके लिए किया? पार्टी के लिए। और जब उस पार्टी के मीटिंग में
आज बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर नहीं है, लोकसभा में ही चले गए थे। वो जिस तरह की बदतमीजी करते थे, मैं चेहरा देखता था अध्यक्ष जी की तरफ और फिर उनकी तरफ कि ये कुछ बोले तो मैं कुछ बोलूं, लेकिन ये सह जा लेते, सुन लेते थे। वो दिन मुझे आज भी ध्यान आता है। एक आध बार तो लोगों ने बाहें बाहें भी समेटी। सर्किट हाउस का मामला एक बार मुझे लगा, हे भगवान, ये है कांग्रेस, ये है डिसिप्लिन, ये है बड़प्पन। अपने छोटे से बच्चे को बड़े सम्मान से बात की जाती है, और अगर कोई कार्यकर्ता थोड़ा कपड़े में कलप ना हो, गरीब हो, उसके पास 4 पहिया गाड़ी ना हो, तो उसको धुतकार दिया जाता है, उसको धुतकार दिया जाता है। गरीब कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। और जब चुनाव आता है तो फिर वही याद आता है। तो अगर चुनाव में वो याद आता है तो वो 12 महीना याद आए। आज पहली बैठक है। राहुल जी ने कहा है कि हर बैठक का लेजर बनाइए, कौन सा व्यक्ति बैठक में है, और जब वो टिकट का दौर आएगा तो वो जिला अध्यक्ष से मैं मांगूंगा कि इस व्यक्ति ने दावेदारी कही, कितनी मीटिंग अटेंड किया है, इसका व्यवहार पार्टी के अंदर कैसा है, इसकी विचारधारा क्या है, उसके बाद टिकट पे बात हो। मैं वो पॉइंट लिख के आया, जो उन्होंने बोला वो मैं लिख के आया।